खबर सगड़ी आजमगढ़ से, जहां करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह के आगमन पर तहसील सगड़ी अंतर्गत ग्राम भटोली इब्राहिमपुर में ग्राम सभा में जमकर स्वागत किया गया। भटोली ग्राम सभा के युवा व क्षत्रिय वंश के सारे लोग बहुत ही उत्साहित नजर आए। इस दौरान कई ग्राम सभा के क्षत्रियों की उपस्थिति रही। ग्राम सभा इटौरा, छपरा, सुल्तानपुर, सालेपुर, भटोली, इब्राहिमपुर, हरबस्तपुर, मेघाई, खास, कंजरा, दिलशादपुर, ग्राम सभा नारायण, नजरिया आदि सारे ग्राम सभा के क्षत्रिय उपस्थित रहे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह के स्वागत में रामरक्ष सिंह, छपरा, सुल्तानपुर, रामनारायण सिंह, प्रवीण सिंह, भटोली ग्राम सभा के उदय भान सिंह, राघवेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, दीपेक सिंह, अतुल सिंह, उमाकांत सिंह आदि लोग उपस्थित रहे और बड़े ही सम्मानजनक भाव से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया। इस दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरू सिंह बहुत सारी बातों की चर्चा की। क्षत्रियों के लिए उनका कहना था कि हम कोई राजनीतिक या किसी जात पात से नहीं है, लेकिन अगर क्षत्रिय समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा या किसी भी प्रकार की किसी भी कौम की बेटी बहन के साथ छेड़छाड़ होगा तो उसके लिए करणी सेना राष्ट्रीय के अध्यक्ष बीरू सिंह उसके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, क्षत्रिय जो होते हैं उनका पर्सनल विवाद न कभी पहले किसी से हुआ, न अब हो रहा है, न आगे की संभावना है। क्षत्रिय समाज में हमेशा दूसरे लोगों के बीच बचाव में खड़ा रहता है। करणी सेना का उद्देश्य है देश में कोई भी आतंकवादी या कोई भी दिक्कत, कोई समस्या है। क्षत्रिय का मतलब होता है 36 कौम की रक्षा करना। हिंदुस्तान में 6742 जातियाँ, सब हमारी अपनी हैं। क्षत्रिय कभी जातिवादी हो ही नहीं सकता। अगर जो क्षत्रिय जातिवादी है कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। सर्वप्रथम अगर देश में कोई कुरीति या देश से जुड़ी या समाज से जुड़ी, उसके लिए लड़ने के लिए हमेशा सदैव क्षत्रिय आगे आया है। आज भी क्षत्रिय ही आगे है। अगर क्षत्रिय नहीं है हिंदुस्तान का अस्तित्व तो ही नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हर वेद पुराण या समाज के जितने भी इतिहासकार आए सबने ये कथन लिखा। हिंदुस्तान की अस्मिता, इतिहास अगर बची है तो सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने समाज के लिए लड़ा तो क्षत्रिय जाए। आरक्षण पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आरक्षण तो आर्थिक आधार पर सबको देना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि क्षत्रियों में कोई गरीब नहीं है, ब्राह्मणों में कोई गरीब नहीं। आरक्षण हो, इन्हें जिनको नहीं मिला है उनको दे दो। अब आरक्षण जो 10 लाख के ऊपर इनकम वाले हैं उनको क्या जरूरत है आरक्षण की? रामविलास पासवान जी के घर को क्या आरक्षण की जरूरत है? मायावती जी के परिवार के आरक्षण की क्या जरूरत है? या तथाकथित ओबीसी एससी के जितने लोग हैं वो लोग अपना आरक्षण उठा के अपने समाज के दबे कुचले लोगों को दें, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आरक्षण जातीय ना होके आर्थिक हो, ये उसके लिए मैं तत्पर हूँ, तैयार हूँ। मैं हमेशा डिबेट में कहता हूँ। वर्तमान सरकार को आरक्षण के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, EWS जो 10% सवर्णों का आरक्षण है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया। दूसरी सरकार से बस यही मांग है कि आरक्षण के हिसाब से सिविल सर्विसेज में हमारी उम्र भी बढ़नी चाहिए। जो हमारे अटेम्प्ट हैं 3, अब उसको कम से कम 5 करना चाहिए और उम्र जो है हम लोगों की 32, अब उसको कम से कम 35 करना चाहिए। ये EWS आर्थिक आधार पर जो 10% हम सवर्णों का आरक्षण मिल रहा है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर दिया। सर, ST/SC के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, SC/ST के लिए बहुत प्रैक्टिकल मैं चीजें कहता हूँ। कहीं भी कोई किसी SC/ST के साथ कोई बदतमीजी करता है, किसी SC/ST बेटी के साथ कोई बदतमीजी छेड़खानी करता है तो मेरा टोल फ्री नंबर है करणी सेना, वो किसी समाज का हो, मेरे भी जात का अगर हो, अगर वो गलत है तो उसका विरोध करने के लिए उसको फांसी पे टंगवाने के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि किसी भी बेटी को वही अधिकार है जो मेरे समाज की बेटी का है। SC/ST जो गलत तरीके से, जो सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल कह रहा है कि 100 में से 93 मुकदमे फर्जी है, इस पे कौन सोचेगा? अभी मैं जितना टाइम्स ऑफ इंडिया है या जितने भी बड़े पेपर हैं, अभी मैं कल का पेपर देख रहा था कि 97% मुकदमे फर्जी सिद्ध हुए हैं SC/ST। क्या उस पे मानहानि का केस नहीं बनना चाहिए? जो बेमतलब के सालों से जेल काट रहे हैं, बाद में पता चलता है कि वो मुकदमा ही फर्जी है तो उनका कौन वापस लेके आए? मैं ये कहता हूँ SC/ST एक्ट रहने दो, लेकिन अगर किसी गलत तरीके से SC/ST लगाता है उसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होना चाहिए? सरकार मुझे बस ये बताए। लखीमपुर खीरी में जो किसान की हत्या हुई उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान की हत्या, मैं किसान का बेटा हूँ जी, मेरे पिताजी किसान है। अगर किसान की हत्या हुई है तो मैं उस परिवार के साथ हमेशा तैयार हूँ। लेकिन अगर कोई राजनीतिक प्रोपोगंडा हो रहा है जी, तो मैं उसका विरोधी भी हूँ, क्योंकि किसानों के ऊपर लाश पे राजनीति करने वाले लोग इस देश में रहने लायक नहीं है। अभी सर, हाल में ही गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या पुलिस द्वारा की गई थी, क्या करणी सेना उस पर क्या करेगी? मेरी पूरी टीम वहाँ पे थी। आप मनीष गुप्ता के परिवार से पूछ लीजिए, उनकी पत्नी से पूछ लीजिए। मेरी वार्ता हुई, हमारे जिले की टीम उनसे गई थी मिलने। मैंने SSP को, ADG लॉ एंड ऑर्डर को, सबको मैंने फोन किया। एकदम हर तरीके से मैं उस परिवार के साथ हूँ। जिसके साथ गलत तो गलत। करणी सेना का मतलब नहीं लोगों के दिमाग में आता है क्षत्रियों का संगठन। अरे क्षत्रिय मतलब 36 कौम, सभी जात, सभी धर्म, सभी संप्रदाय।
जो क्षत्रिय है सबकी मदद करता है, चाहे वो मनीष गुप्ता हो, चाहे कोई एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। अगर उसके साथ कोई भी बदतमीजी, मैं तो कितने मामले में अपने समाज का विरोध करके एससी एसटी समाज का सपोर्ट किया हूँ जहाँ पे मेरा समाज गलत है। लेकिन सर कुछ लोग वहीं ऐसा कहते हैं कि कर्णी सेना जो है सिर्फ जो है कि राजपूतों के लिए बनी है, तो कैसे कहते हैं आपको? देखिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नारा लगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में डर लगता है रहने से। तो ऐसे लोग जो है ना, वो केवल समाज में गंदगी पैदा करने के लिए होते हैं। बोलते हैं ना कि ये डर्टी पिक्चर है, तो डर्टी पिक्चर नहीं है, पीपल, ये गंदे लोग, इनको समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। कर्णी सेना कर्णी माता है, हम लोगों के वंश की एक माता है, जिनके नाम पे देवी है, जिनके नाम से संगठन का नाम पड़ा। तो आप बताइए, जो कुल देवी के नाम पे संगठन है, वो क्या देवी के यहाँ कोई क्षत्रिय ही जाता है क्या? विंध्याचल माता हमारी कुल देवी, तो क्या हम ही जाते हैं क्या? मैहर माता हमारी कुल देवी, तो क्या हम ही जाते हैं क्या? वैष्णो माता हमारी कुल देवी, तो क्या हम ही जाते हैं क्या? सभी जात सभी धर्म के लोग जानते हैं। तो क्या कर्णी माता हमारी व्यक्तिगत है या क्षत्रियों का संगठन है? ये सबका है, और क्षत्रिय कभी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, क्षत्रिय सबका है। आप भी जिस गांव में रहते होंगे, आपके ऊपर कोई समस्या आती होगी, आप किसी बाबू साहब के घर जाएंगे, आपके लिए तत्पर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, चाहे उसका खुद का क्यों ना बेटा हो। ठीक है सर।